मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने यह नहीं देखा कि उसका चैनल मोनेटाइज है या नहीं है, वह कितना कमा रही है, इनकम का कोई प्रूफ रिकॉर्ड पर है या नहीं, नो आईटीआर, नो बैंक स्टेटमेंट, नो क्वांटिफाइड इनकम, सिर्फ प्रजम्पशन पर मेंटेनेंस रिजेक्ट कर दी। यही से मामला पहुंचा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने क्या इस पे विश्लेषण किया और हाँ क्या आपके आर्गुमेंट है। वाइफ ने दलील दी, सिर्फ यह कहना कि मैं यूट्यूबर हूं इसका मतलब यह नहीं कि मेरी सफिशिएंट इनकम है। इनकम क्वांटिफाई नहीं की गई। पति सरकारी कर्मचारी है, उसकी तो फिक्स सैलरी है। पति की लीगल ड्यूटी है पत्नी का भरण पोषण करना। नमस्कार दोस्तों, मैं दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम लोग चर्चा करेंगे 9 दिसंबर 2025 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक निर्णय की। आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस लॉ की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की, प्रैक्टिकल जजमेंट के बारे में, जहां सवाल यह था कि यदि पत्नी यूट्यूबर है और यूट्यूब के माध्यम से रील्स बनाकर या पैसे कमा रही है तो क्या उसे पति से मेंटेनेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, रील्स आज की डेट में एक व्यवसाय होता जा रहा है, तो अगर रील्स बनाकर वो कुछ अर्निंग कर रही है तो क्या उसको मेंटेनेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर उसकी रील्स के माध्यम से कोई आमदनी है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले भाई आपसे निवेदन और एक सूचना। निवेदन यह है कि आपने यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण, तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें और लोगों को भी जोड़ें। और यदि आप पहली बार भी आए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलती रहे। एक सूचना ये कि हम हर वीडियो में बताते हैं, आज विशेष तौर पर बता रहे हैं क्योंकि हमारे जो है एक श्रोता जी का एक कमेंट आया है कि आप इसमें साइटेशन भी बता दिया कीजिए। फिर एक बार बता रहा हूं, हम हर वीडियो के एंड में साइटेशन बताते हैं, किस हाई कोर्ट का निर्णय है, जो नंबर जहां तक उपलब्ध होते हैं नंबर भी बताते हैं और क्यूआर कोड को भी बता देते हैं, और आईएनएससी नंबर उपलब्ध हो तो उसको भी बता देते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की साइड में आईएनएससी नंबर नहीं मिलता। और किन जस्टिस का निर्णय है वह भी बता देते हैं। अब ये मिलेगा कहां? यह मिलेगा आपको क्यूआर कोड से मिल जाएगा, उस हाई कोर्ट की साइट पे जाके मिल जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, निर्णय मान लीजिए हमने परसों कल वाला जो वीडियो जिसमें 19 दिसंबर का निर्णय, 20 को अगर हम 19 दिसंबर का निर्णय बता रहे हैं तो वह किताबों में तो नहीं आता ना जल्दी। तो और एआईआर का हमने निर्णय पिछली एक सूचना में बताया था, तो उसमें ऑल इंडिया रिपोर्टर भी में प्रकाशित हो गया था, क्योंकि निर्णय सितंबर का था, अक्टूबर की एआईआर में आ गया था, तो हमने वह भी बता दिया था। तो हम प्रयास तो यही करते हैं कि आप लोगों को जो है प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को हम लोग बताते रहे। और उसके बाद अब हम लोग जो आज के इस विषय पर आते हैं बिना समय गवाए, तो ये वीडियो को अंत तक देखना इसलिए भी जरूरी होता है कि हम साइटेशन अंत में जरूर बताते हैं। रजनीश वर्सेस नेहा का जो निर्णय था, उसकी जो गाइडलाइंस थी, उनके लिए भी निर्णय महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस निर्णय को। इस केस में पत्नी ने फैमिली कोर्ट बरेली में मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन दी। पत्नी नगर पालिका बरेली में क्लास 3 एम्प्लॉय है, यानी कि पत्नी ने फैमिली कोर्ट में बरेली में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन जो बताया कि मेरा पति जो है वह है नगर पालिका बरेली में क्लास 3 एम्प्लॉय है। फैमिली कोर्ट ने पत्नी की मेंटेनेंस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। फैमिली कोर्ट जो थे उन्होंने पत्नी की जो मेंटेनेंस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। रीजन क्या दिया? रीजन दिया पत्नी एक यूट्यूबर है और रील्स बनाकर कमाई करती है, इसलिए वह सेल्फ डिपेंडेंट है। यानी कि उसको यह मान लिया गया कि उसे यूट्यूब की रील के माध्यम से पैसे मिल रहे हैं, इसलिए वह सेल्फ डिपेंडेंट है। अब देखिए क्या फैमिली कोर्ट का निर्णय सही था गलत था, यह देख लेते हैं। फैमिली कोर्ट ने मान लिया कि पत्नी यूट्यूबर है, इसलिए वह कमा रही है, इसलिए मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने यह नहीं देखा कि उसका चैनल मोनेटाइज है या नहीं है, वह कितना कमा रही है, इनकम का कोई प्रूफ रिकॉर्ड पर है या नहीं, नो आईटीआर, नो बैंक स्टेटमेंट, नो क्वांटिफाइड इनकम, सिर्फ प्रजम्पशन पर मेंटेनेंस रिजेक्ट कर दी। यही से मामला पहुंचा हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट इलाहाबाद ने क्या इस पे विश्लेषण किया और हाँ क्या आपके आर्गुमेंट है। वाइफ ने दलील दी, सिर्फ यह कहना कि मैं यूट्यूबर हूं इसका मतलब यह नहीं कि मेरी सफिशिएंट इनकम है। इनकम क्वांटिफाई नहीं की गई। पति सरकारी कर्मचारी है, उसकी तो फिक्स सैलरी है। पति की लीगल ड्यूटी है पत्नी का भरण पोषण करना। अब हस्बैंड की दलीलों को भी देखना बड़ा जरूरी है। हस्बैंड ने क्या दलील दी, पत्नी एजुकेटेड है, यूट्यूब से अर्निंग कर रही है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, मेंटेनेंस देना जरूरी नहीं। अब पति ने कहा तो ये आया कि पति सरकारी कर्मचारी है, मेरी कोई इनकम ऐसी नहीं है जो सफिशिएंट हो। पति ने कहा नहीं, पत्नी एजुकेटेड है, यूट्यूब से अर्निंग कर रही है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, मेंटेनेंस देना जरूरी नहीं। पत्नी ने कहा पति सरकारी कर्मचारी है, उसकी लीगल ड्यूटी है कि मेंटेन करे। अब इन सब पे ऑनरेबल जो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद है उसने क्या विश्लेषण दिया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का विश्लेषण बहुत जरूरी है इसमें। जब तक दोनों पार्टीज की एक्चुअल इनकम सामने नहीं आती तब तक मेंटेनेंस पर सही फैसला नहीं हो सकता। कोर्ट ने रिलायंस किया रजनीश वर्सेस नेहा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर, जिसमें कहा गया है कि बोथ पार्टीज की इनकम डिटेल्स मैंडेटरी है। आईटीआर, सैलरी स्लिप, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर होने चाहिए। प्रिजम्पशन के आधार पर मेंटेनेंस डिनाई नहीं की जा सकती और इसी आधार पर जो फाइनल ऑर्डर कोर्ट ने किया, फैमिली कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड कर दिया गया, मामला वापस फैमिली कोर्ट को भेजा गया, फ्रेश ऑर्डर पास करने का डायरेक्शन दिया गया, प्रॉपर इनकम असेसमेंट के बाद फैसला होगा। यानी कि आप सरसरी तौर पर ये कह दें कि मैं यूट्यूबर है, मेंटेनेंस नहीं रोक सकते, और यानी कि सिर्फ यूट्यूबर होने से मेंटेनेंस खत्म नहीं हो जाती जब तक दोनों के रिकॉर्ड पे ना आए कि किसकी कितनी इनकम है। अब देखिए इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमें याद करने हैं, रखने हैं। वाइफ का अर्निंग होना ऑटोमेटिक मेंटेनेंस रिजेक्शन नहीं है। यानी कि अगर वाइफ का सिर्फ अर्निंग हो रहा है, सिर्फ अर्निंग होना ही ऑटोमेटिक मेंटेनेंस रिजेक्शन नहीं है, जब तक यह ना देखा जाए कि क्या वाइफ की अर्निंग सफिशिएंट है। इनकम को प्रूव और क्वांटिफाई करना जरूरी है। रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइन को फॉलो करना मैंडेटरी है। राजेश वर्सेस नेहा का जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना मैंडेटरी है। हस्बैंड की ड्यूटी तब तक रहती है जब तक वाइफ सेल्फ सफिशिएंट साबित ना हो जाए। प्रिजम्पशन पर फैसला इल्लीगल माना जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था जो हमको लगा आपके सम्मुख लेके आना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जरूर शेयर करें। इसके बाद चलते चलते देखिए और एक कमेंट भी करें कि क्या यूट्यूबर्स को मेंटेनेंस मिलनी चाहिए या नहीं, अगर वाइफ यूट्यूब के वजह से अर्न कर रही है। और अब हम अंत में देखिए, हमने भाई आपको मैंने बताया कि हम हर वीडियो के अंत में इसका साइटेशन जरूर बताते हैं। अगर आपको अगर हम पूरी वीडियो नहीं देखी तो आपको लग सकता है, लेकिन हर वीडियो के अंत में क्यूआर कोड भी दे देते हैं, साइटेशन दे देते हैं, नंबर देते हैं, जस्टिस का नाम बता देते हैं, स्क्रीन पर भी लगा देते हैं। तो आज भी हम जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही करेंगे। आपके सम्मुख इस वीडियो का जो साइटेशन है देखिए, आप स्क्रीन पर लगा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए साइटेशन आ गया है। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, क्रिमिनल डिवीजन नंबर 1862 ऑफ 2025, फरानाज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर, ये है। और जो डेट भी देख लेते हैं और जस्टिस भी देख लेते हैं। डेट जो इसकी आ रही है दिसंबर 9 2025 की डेट है और जस्टिस हरवीर सिंह जी का जजमेंट है। जस्टिस हरवीर सिंह जी का जजमेंट दिसंबर 9 2025 की डेट। और देखिए इसका हम क्यूआर कोड को भी लगा देते हैं ताकि क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपको उसको मिल जाए। 2025 AHC 221884 इसका नंबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आ रहा है, और क्यूआर कोड भी हमने लगा दिया है। तो इसके द्वारा भी, इस क्यूआर कोड के द्वारा भी आपको यह वीडियो मिल जाएगी। क्यूआर कोड के माध्यम से भी वीडियो एकदम आपको
जजमेंट मिल जाएगा। क्यूआर कोड के माध्यम से भी वीडियो में जजमेंट मिल जाएगा, तो इस जजमेंट को आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी देख सकते हैं। आज हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय पर एक वीडियो बनाई। हमारा ये प्रयास है छोटी छोटी 10, 12, 15 मिनट की आपके सम्मुख वीडियो लेके आ जाए, जिससे आपको कोशिश, कई बार हल्की सी 20 मिनट की वीडियो कल हो गई थी जैसे, उसमें था कि टॉपिक को क्लियर करने के लिए कई बार थोड़ी सी हो जाता है प्रयास, वही 15 मिनट के अंदर अंदर की वीडियो बनाने का, तो इसको पूरा देख सकते हैं। पूरा देख लेंगे तो एकदम आपको याद रहेगा हमेशा, और लास्ट में इसने क्यूआर कोड इसका दे दिया, आपको क्यूआर कोड के मान से मिल जाएगी। तो आज हम इस निर्णय को लेकर आए थे, कल फिर किसी एक नए निर्णय के साथ आपके सम्मुख हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।